सर इस बार जानना चाहेंगे जो कोरोना का जो इस समय जो माहौल हुआ और आप जैसे शादियां आप लोग में आप कराते ही हैं, तो उसमें क्या इस बार थोड़ा क्या दिक्कत रही, कैसे रहा इस बार, कितनी शादियां आप लोगों ने? असल में इस समय हम लोगों ने 4 शादियाँ की इस बीच में, लेकिन ये शादियाँ कुछ अप्रैल में थी, कुछ मई में हो रही थी, तो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। तो मैं निश्चित हो गया था कि अब 4-6 महीने तो बड़ा मुश्किल होगा जैसी स्थितियाँ बन रही थी। लेकिन इसके बाद भी जो उनके हिसाब से स्थितियाँ बनी, तो गांव में वर पक्ष की ओर से कहा गया कि भाई हम लोग कम आदमी आएंगे और हमें तो शादी करनी ही है। तो इजाज़त भी सरकार की तरफ से शायद मिली गई थी कि भाई 20-25 की शादी भी आप मेरा करेंगे, गाँव में भी भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। तो इसी बीच मेरे को जून में फिर खबर मिली कि ये शादियाँ तो 25 तारीख और 28 तारीख में हो रही है। तो 25 तारीख तो तोलू नाडा में हुई और 28 तारीख को डबरा में हुई, जो कि अप्रैल और मई में हुई। तो उस समय मेरे लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और मैं खुद भी तैयार नहीं था जाने के लिए, स्थितियाँ ऐसी थी। लेकिन फिर भी जो मेरे से जब सूचना मिल जाती है मेरे को, तो मेरी मतलब एक अंदर से वो आती है कि नहीं भाई तुझे तो कुछ करना ही करना है। तो वहाँ मैंने पैसे भिजवाए दोनों शादियों के लिए। एक के लिए तो थोड़ा सा ज़्यादा भेजा था, दूसरे में और मेरा ये होता है कि भाई राशन पानी का खर्चा हो गया, कपड़े वपड़े हो गए, ये था। लेकिन बीच में फिर एक जगह के लिए आया कि नहीं था, राशन पानी तो हो ही जाएगा, कुछ और तो किस तरह रोजगार पालन इस तरह करके उसके लिए अमाउंट चला गया। और इसमें धनपाल जो गुरुद्वार से हो मेरे साथी, उनकी भी काफ़ी वो रही, क्योंकि मैं उनको ही आगे करने की तरफ से सूचना भी मिली थी, अमाउंट भेज दिया। लेकिन जो दूसरी शादी जुलाई वाली थी, 14 तारीख और 16 तारीख जुलाई में 2020 में, तो उसके लिए अचानक ही जब वो होती नहीं है तो हो रही है, मुझे भी फिर थोड़ा सा लगा कि यार क्या पता मैं जा पाऊँ। तो उसके लिए मैंने 10 तारीख से ही अमाउंट इकट्ठा करना शुरू किया था अपने फ्रेंड सर्कल से। उठा मतलब बोलता हूँ कि मैं शादी में जा रहा हूँ, कोई हेल्प करना चाहता है, अपनी तरफ से दान देना चाहता है तो इसमें मुझे फिर अच्छी वो मिली अपने दोस्तों की तरफ से। और इसी बीच मैंने विमल थपलिया जो पिछली बार भी मेरे साथ शादी में गए थे, उनको फ़ोन किया कि यार ऐसी शादियाँ आ रही हैं, क्या आप तैयार हैं? तो वो मतलब सहज से तैयार हो गया बिना किसी लाग लपेट के कि कोरोना है या क्या है। उसने कहा कि मैं आपके साथ जरूर जाऊँगा और गाड़ी रहेगी, की गाड़ी है। तो बस फिर मेरी समस्या अपने आप ही हल हो गई। फिर मैं घर में बोल भी रहा था मैं जाऊँ, बताना तो था ही घर में, तो उनका भी ये था कि नहीं ऐसे में नहीं जाना चाहिए, सबका ही था, होता ही है। लेकिन ऊपर वाले की इच्छा थी कि मैं मंत्रवत जैसे बोलते हैं ना, मंत्र भोग के साथ चला गया, गाड़ी उड़ी घर में ले आया था। और 12 तारीख यहाँ से चले थे, क्योंकि 13 तारीख बाने होते हैं, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं बाना देने जरूर पाऊँ। बच्चे के एक तरह से चरण स्पर्श करने का मेरा सौभाग्य होता है कि मैं किसी भी तरह पैर छू करके एक तरह से बोल लूँ गया। और हर एक परेशानी तो होती है, बहुत रास्ते में भी पुलिस वाले कहीं रोकते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन हमने पास उस तो क्या बनाने थे, लेकिन नॉर्मली वैसे हमने व्यवस्था कर दी थी। और बस हम पहुँचे थे किसी तरह, पहले जितने खान पहुँचे तोलू नाना, वो सॉरी नीचे क्या नाम था, कठोर धार में थी ये 25 तारीख की शादी। तो 12 तारीख हम यहाँ से चले और रात को हम गाड़ी पुल जगह है ये देखने खाल ब्लॉक में, तो वहाँ किसी पुलिस जी के यहाँ व्यवस्था कर रखी थी धनपाल ने, तो वहाँ रुके। उसके बाद फिर आगे रात वहाँ रुके, सुबह फिर हम बाना देने के लिए। तो रास्ता तो बेहद था ही, पहाड़ी रास्ता जैसे कहीं आप पिक्चर में भी देखेंगे, फोटो वोटो भी देखेंगे, रास्ता तो बेहद था, 2-2.5 घंटे से लगे ही पैदल जाने में। पहुँचे फिर बाने होने रात को होने लगना पड़ा, जबकि वहाँ व्यवस्था उस हिसाब से नहीं थी, अकेले घर थे, लेकिन उन लोगों ने व्यवस्था की थी रात को। और फिर दूसरे दिन 14 तारीख को दिन की शादी थी, मंदिर में शादी करवाई थी हम लोगों ने। हर पक्ष की ओर से था कि नहीं हम मंदिर में ही शादी करेंगे। तो फिर हम लोग नीचे आए वो टोल गेट पर,
ढोटाल पुल बोलते हैं वहाँ पर, ढोटाल गाड़ी के पास ही है ढोटाल मंदिर, वहीं पे शादी हुई। और बड़े अच्छे माहौल में शादी हुई, 12-15 लोग आ रखे थे और फिर वहीं पर गाँव के लोग ठीक ठाक, मतलब खुशी खुशी में ही होता है बस। हम फिर उसी दिन 12 मतलब लगभग 2 बजे, 14 तारीख को 2 बजे हम लोग निकले, थोड़ा सा हम पहले निकल गए, सीधे सबरी पौड़ी होते हुए श्रीनगर के, जहाँ पर हमारे पुराने साथी, या शुरू से कहो मैं कि इन शादियों में सबसे पहले सहयोग करने वाले साथी श्री इंजीनियर DC नौटियाल जी ने व्यवस्था कर रखी थी रहने की, और सुबह सुबह नाश्ता करके वहाँ से और क्योंकि 16 तारीख फिर हमें वहाँ पहुँचना था त्रिजुगी नारायण में शादी थी, स्थिति खराब थी। तो मेरा भी रहता है कि यार हमारे साथी सुदीप ने भी बोला कि नहीं गुरुजी वहाँ आपने जरूर जाना है, वो क्योंकि वो देख चुका था उस की स्थिति। तो इस बीच में सुदीप ने भी अपनी तरफ से जो भी सहयोग किया, और साथ में फिर मेरे साथियों ने ठीक ठाक सहयोग कर दिया था, तो जो से हो सकता था मैक्सिमम देने की कोशिश की। 15 तारीख को फाटा के बाद 16 तारीख सुबह सुबह वहाँ गए, त्रिजुगी नारायण पहुँचे। तो तब तक वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब कि जैसे एक अनाथ घर होता है, गार्जियन कोई नहीं है वहाँ पे। एक जब मैं पहुँचा वहाँ पे तो सामने दीवार के ऊपर ही उन्होंने कंबल बिछा रखा था, बस यही बैठेंगे। राजी नहीं तो मुझे बड़ा हुआ, अफसोस अब भी हुआ कि यार वास्तव में बिना गार्जियन के ऐसे होता है। तो फिर मैंने वहाँ 2-4 लड़के थे, उनको ही बोला यार कि कुर्सियाँ उर्सियाँ तो चाहिए हैं, आप कुर्सियाँ उर्सियों की व्यवस्था करो। पहले बोला साहब घरों से उठा लो किसी की, तो घर से मुझे नहीं लगा कि कहीं से कोई कुर्सी आई। फिर मैंने कहा जो भी होगा हम लोग व्यवस्था करेंगे, आप नीचे टेंट वाले से गया वहाँ पर टेंट वाला था, तब जाके लाए। तब लगा मुझे कि नहीं साहब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऐसी जगहों में आप मतलब आप लोगों को या किसी को भी वहाँ पे जाके ऐसे में आगे आना ही चाहिए, क्योंकि उससे ये आपकी जिम्मेदारी भी, समाज प्राणी होने के नाते मैं भी सोचा यार ये मेरी भी जिम्मेदारी है। तो दूसरों को भी यही बोलता हूँ कि अगर कोई कर सकता है या आगे आ सकता है तो ऐसे में कहीं भी किसी भी जगह में आप लोगों को भी ऐसे आगे आना ही चाहिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत। तो बस फिर उसके बाद विदा हुई के बाद आए, लेकिन बहुत जल्दी शॉर्टकट में ही ये काम 2-2.5 घंटे के अंदर दिया गया। दुल्हन का क्या, जैसे आप त्रिजुगी नारायण में गए तो वो दुल्हन ने आपसे पहले भी कुछ वादा किया था कि मामा जी आपने जरूर? हाँ, असल में फोन उसी का आया था मेरे को, लगभग 5-6 तारीख में आया होगा कि मामा जी करके पुकारा उसने कि मामा, क्योंकि मैं वहाँ जाता था, पहले भी जाता था, उस घर में भी गया हुआ था मैं। तो उसका सीधा फोन आया कि मामा जी मेरी शादी हो गई है, शादी तय हो गई और आपको देखो। तो मैं शुरू में बोला मामा जी वाला कौन है, क्योंकि वहाँ पे बिना नाम का था, फील्ड नहीं था उसका नाम। तो तब उसने बताया मैं प्लान ये तय हो गई। तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार मैंने पूछा बेटा तुम तो पिछले साल ही तो हाई स्कूल में परीक्षा दी थी, उम्र क्या है तेरी? ऐसे ही पूछा मैंने। नहीं कहता, हाई स्कूल का रिजल्ट पूछा, कहता है मामा जी फेल हो गई क्योंकि पिछले साल मार्क गिर गई थी और उसकी देखभाल में या फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, सारा घर का काम पढ़ाई नहीं कर पाई, फेल हो गई। मैंने कहा आगे पढ़ना चाहिए था तुझे, पढ़ने में तो कोई परेशानी नहीं, हम आगे आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं क्योंकि आगे आ करके उनकी मदद की जाए, लेकिन उसने मनाई कर दिया कर पाऊंगी। तो खैर किसी तरह वो शादी हुई, तो मतलब उसके कहने से वो हुआ। तब क्योंकि सुदीप का भी यही था कि यार नहीं माँ भैया आपको अंकल जी आपको वहाँ जरूर जाना है, क्योंकि वो देख चुका था, स्थिति देख चुका था, वहाँ से उसकी फोटो वोटो पहले ले आया था, वो घर की स्थिति सब चीज़। जैसे अभी भी गया तो मैं घर के अंदर, मतलब मुझे नहीं लगा कहीं पे कोई गद्दा होगा, नीचे बिछाया कंबल होगा, रजाई होगा, कुछ नहीं दिखा। तो बड़ा ताजुब है कि वास्तव में कैसे कैसे लोग गुजारा करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है हम सबको आगे आना चाहिए।
किसी के बुलावे पे मतलब मैं गया नहीं, तो हो सकता था कि भाई कोरोना की वजह से मैं भी बहाने बना देता था। नहीं, लेकिन आपको लगता था कि मतलब इस वक्त जाना वैसे बहुत हाँ, मुश्किल था, मतलब बहुत मुश्किल था। एक तरफ बारिश थी, यहाँ हमारे इस देहरादून साइड में तो बारिश हो ही रही थी उस समय। घर वालों ने भी मना किया कि नहीं भाई आपको नहीं जाना चाहिए, बहुत होगा। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी मैं निकलूँ, एक आत्मविश्वास सा होता है कि जब भी मैं घर से निकलूँगा, चाहे कैसी भी स्थितियाँ रही हों। जब हम दाद के लिए भी जाते थे बच्चों के पास वहाँ केदार घाटी में, तो कई बार हमें बरसात में भी जाना पड़ा। दूसरे साथी भी बोलते थे नहीं बरसात है ऐसे में मत जाओ, लेकिन मुझे विश्वास होता है या होता है अभी भी कि जब भी मैं निकलूँगा तो मेरी इस रास्ते की सारी मुसीबतें अपने आप साफ होंगी। और वास्तव में हुआ भी वही। कहीं पर भी हमें मतलब 5-7 मिनट के लिए भी इतने बड़े रास्तों में कहीं रुकना नहीं पड़ा इस वजह से। हाँ, बीच में जरूर इधर हमारा कुंड की तरफ से, कुंडू बोलते हैं, रिखनी खाल से आगे दरिया खाल से होते हुए जो आगे रास्ता जाता है सतपुरी की तरफ या सिसल्डी की तरफ, वहाँ पे जरूर बादल लग गए थे। कोई जैसे हमको कोई लग गया था और वहाँ पे आगे दिखना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पे जरूर हमारे साथी विमल थपलियाल जी घबराए जरूर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, किसी तरह हम लोगों ने वो रास्ता पार किया। तो ये मुसीबतें तो हैं, लेकिन मुझे विश्वास होता है कि नहीं, ये इस तरह की मुसीबतें मेरा रास्ता नहीं रोकेंगी। वो सब ऊपर वाला जब करवा रहे तो हम तो उसके आज्ञा से या उसी के आदेश से आगे बढ़ते हैं, या उसी हिप्नोटाइज की तरह हम लोग निकल जाते हैं। तो उसकी इच्छा होती है, तो मुझे लगता है कि मुझे कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना आती है। नहीं, लेकिन एक चीज मुझे जानना चाहेंगे, इन सब चीज़ों को मतलब इतनी कष्ट और इतनी कठिनाई होने के बावजूद जो है जब ये शादियां संपन्न होती है तो आप किस तरह का सुकून आपको मिलता है? मतलब क्या आपको लगता है? ऊर्जा तो है ही, वो उसकी कृपा है। मैं अपने आप कुछ नहीं कर पाता हूँ, ये सब उसी के मतलब ऊपर वाले का ही आदेश में मानता हूँ कि भाई करना है। और जब कोई संपन्न हो जाता है तो बस यही होता है भाई कि तेरी इच्छा मैंने शायद मेरे द्वारा हुई है, मैं तो उसी को श्रेय देता हूँ। और है भी उसी की बात, क्योंकि जब मैंने ये शादी शुरू की थी तो उसमें इसी तरह की कोई बात आई थी, तो जिसमें मैं उसका आदेश समझ करके इसको पूरा करता हूँ। होता भी है, मैं नहीं जा पाता, सही बात है, क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था इस समय। जब गाड़ी रही तो बस रास्ते यूं पार होते चले आराम से, और हम वहाँ तक भी पहुँचे। जबकि जोगी नारायण की स्थिति ये थी कि रात को मुझे 10-10:15 बजे प्रमुख को फोन करना पड़ा कि भाई वहाँ पे तो किसी बाहरी आदमी को नहीं आने दे रहे हैं। वास्तव में नहीं आने दे रहे थे। सोनप्रयाग में उन्होंने रस्सी लगा दी थी बोर्ड पे, तो बाहर के आदमी को जाना बिल्कुल था। तो किसी तरह मैंने रात को प्रधान से बात नहीं हो पा रही थी जोगी नारायण पे, लेकिन शैल जो वहाँ की प्रमुख है श्वेता पांडे, रात को मुझे 10:15 बजे फोन करना पड़ा। क्या पता लग रहा था, लेकिन मुझे बच्चा है हमारा, तो फोन किया और उसने रेस्पॉन्स भी बहुत जल्दी 15-20 मिनट में उसने बात कर के 10:30 बजे तक करीब मुझे दोबारा फोन किया कि अंकल जी आप मैंने बात कर लिया, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो किस तरह लोग अपने आप सहयोग करते हैं। और वास्तव में जब आप अच्छे काम के लिए जाते हैं तो रास्ते को बाधा पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो शादियों का जो सफ़र कह सकते हैं या फिर जो ये कन्यादान का जो आप ये कैसे शुरू हुआ और मतलब कब से शुरू हुआ था, जानना चाहिए। ये 23 नवंबर 2017 में उखीमठ ब्लॉक के उसड़ा गांव से हुई। वहाँ पर जब मुझे पता चला कि एक बिल्कुल अनाथ लड़की है, इसके माँ बाप कोई नहीं है, और तब यही निश्चय हुआ कि मुझे जाना चाहिए। यह जो पहली शादी है इसके लिए मुझे ज्योति शुक्ला जो अध्यापिका है उखीमठ की, उन्होंने जबरदस्ती कहा कि नहीं इस शादी में आपने सहयोग करना ही करना है। तो तब से ये सिलसिला जारी। तब से लगभग पौड़ी के बाद वहीं फिर वापस रुद्रप्रयाग जिले के लास्ट त्रिजुगी नारायण में जाकर ये 15वीं शादी संपन्न हुई है, जहाँ पर भी मुझे मतलब इन परिस्थितियों में भी जाना पड़ा। कोरोना काल के दौरान जहाँ की घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था, उसके बाद भी मतलब ये भोलेनाथ ही मुझे खींच के ले गए वहाँ। तो ये शादी वो भी बहुत बुरी हालत में थे परिवार, तो वहाँ जाकर ये संपन्न हुआ। मतलब 15वीं शादी है तो त्रिजुगी नारायण में। अंत में ये मैं यही कहूँगा अपने सभी साथियों का जिन्होंने इन सभी शादियों में सहयोग किया, उनका
दिल से शुक्रिया करके अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनको कि भाई आगे भी मुझे तो 10 मिनट मतलब 2 दिन पहले भी खबर मिलेगी तो मुझे जाना होता है, तो उस समय भी सहयोग की आकांक्षा रखूँ। पुनः अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इन सभी शादियों में सहयोग किया।